कभी कभी किसी का काम बहुत बड़ा होता है, लेकिन नाम उतना बड़ा नहीं हो पाता जितना बड़ा होना चाहिए। फेम न पाने और पाने का ये खेल क्रिकेट के मैदान पर खूब खेला गया है। आपको याद होगा, विनोद कांबली को सचिन से बेहतर कहा गया, लेकिन कांबली का नाम कभी भी सचिन जैसा नहीं हुआ। खैर, इसके पीछे कांबली की खुद की भी कई गलतियां रहीं, लेकिन आज हम जिस क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं उसने तो कभी कांबली के जैसे कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इस महान खिलाड़ी को सचिन जैसी शोहरत नहीं मिली। ये खिलाड़ी इतना काबिल था कि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज और जहीर खान जैसे गेंदबाज के आंकड़ों की धज्जियां उड़ा दी। ये बात क्रिकेट से प्यार करने वाले और खास तौर पर सचिन के फैंस को शायद डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन 100% सच है। तेंदुलकर जैसी बैटिंग और जहीर जैसी बॉलिंग कराने वाले ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जैक कालिस हैं। बैट और बॉल से ऐसा करिश्मा दुनिया में अगर कोई कर सका है तो वो बस एक ही है, कालिस। 22 गज की पिच पर बरसों तक अपनी हुकूमत दिखा चुके कालिस ना सिर्फ दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बल्कि हर किसी लेजेंड की ऑल टाइम फेवरेट टीम में भी उनका नाम जरूर होता है। 1993 में कालिस साउथ अफ्रीका की अंडर 17 टीम में शामिल होते हैं और अगले ही साल उन्हें फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका भी मिल जाता है। फर्स्ट क्लास में वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ से कालिस ने बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी की। दोनों ही फील्ड में ऐसा खेल दिखाया कि अगले ही साल 1995 में उन्हें नेशनल टीम के लिए चुन लिया जाता है। फिर आती है तारीख 14 दिसंबर और साल 1995। ये वो दिन था जब पहली बार दुनिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जैक कालिस को खेलते हुए देखा। अगले ही महीने यानी जनवरी 1996 में कालिस को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू का मौका मिला। लेकिन कहा जाता है ना, इतिहास कोई तुक्का नहीं, इसे बनने में समय लगता है। बस ऐसा ही कुछ कालिस के साथ भी हुआ। जिस तेजी से उन्हें अंडर 17, फिर फर्स्ट क्लास और फिर नेशनल टीम की जर्सी मिली, उतनी ही आसानी से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ख्याति नहीं मिली। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत इतनी साधारण थी कि हर उंगली उनकी तरफ थी। शुरुआती 5 मुकाबलों में कालिस के बल्ले से महज 8 के औसत से रन निकले। लेकिन हर एक चैंपियन की कहानी ऐसे ही शुरू होती है। स्लो ट्रैक के बाद खुदा कब उसे फास्ट ट्रैक में ढकेल देता है, ये पता ही नहीं लगता। कालिस भी एक चैंपियन थे, ऐसे में उनका करियर भी स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक आना लिखा जा चुका था। उनका बल्ला शुरुआती मैचों में शांत रहा, लेकिन जब चला तो बल्ले से सीधा शतक निकला, और वो भी किसके खिलाफ? चैंपियन से भरी उस दौर की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साउथ अफ्रीका लगभग मैच हारने की कगार पर थी और सामने से शेन वॉन और ग्लेन मैग्रा जैसे घातक गेंदबाज घात लगाए बैठे थे। ग्रेग ब्लेवेट की स्लेजिंग अफ्रीकी बल्लेबाजों के मोराल को बुरी तरह तोड़ रही थी। तब क्रीज पर उतरे जैक कालिस। कालिस ने उस मैच में 6 घंटों तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को घेरे रखा और स्लेजिंग के शोर और उन पर उठ रही आलोचनाओं को अपने शानदार शतक से दबा दिया। इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली और मुकाबला ड्रॉ हुआ। इस मैच के बाद दुनिया को अंदाजा हो चुका था कि कालिस कोई आम खिलाड़ी नहीं है, और इस दावे को अगले ही साल उन्होंने और मजबूत कर दिया। साल 1998 में हुई चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे तब नॉकआउट टूर्नामेंट कहते थे, ये पहला आईसीसी खिताब था जो साउथ अफ्रीका ने जीता था, और इस टूर्नामेंट के हीरो रहे जैक कालिस, जिनका नाम सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में पहले तो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर था। आलम यह था कि रिकॉर्ड की लिस्ट कोई भी हो, जैक कालिस का नाम सब जगह था। इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में 82 के एवरेज से 164 रन और 16 के स्ट्राइक रेट से 8 विकेट के साथ वो इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। एक बात और गौर करिएगा, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में सचिन चौथे स्थान पर थे, जबकि कालिस दूसरे। बस इस दिन के बाद से कालिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2001 में वो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर बने और फिर लगातार रिकॉर्ड्स को धराशायी करते चले गए।
लगातार 5 टेस्ट मैच में शतक हो या टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक, रिकॉर्ड्स धीरे धीरे उनके नाम के साथ जुड़ने लगे। टेस्ट क्रिकेट में तो ये करिश्मा कुछ यूं हुआ कि वो आज भी 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले और 200 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। कालिस ने अपने लगभग 18 साल के टेस्ट करियर में कुल 166 मैच खेले, जिनमें 292 विकेट और 13,289 रन बनाए। उनका ये करिश्मा सिर्फ टेस्ट तक ही नहीं, वनडे में भी जारी रहा। 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जीत की सबसे बड़ी दावेदार थी, जिसकी एक वजह कालिस थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। वनडे में उनके नाम 328 मैचेस में 11,579 रन और 273 विकेट दर्ज हैं। टेस्ट और वनडे के बाद धीरे धीरे क्रिकेट भी बदला और इस बदलाव के साथ कालिस ने भी अपने आप को बदल लिया। जब खेल का प्रारूप बदला तो पूरी तरह कालिस का खेल भी बदल गया। 25 टी20 मुकाबलों में कालिस के बल्ले से 666 रन निकले और 12 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। टी20 क्रिकेट में भी कालिस इतने कामयाब हुए कि आईपीएल में उन्हीं की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला खिताब भी जीत सकी। क्रिकेट के अगर तीनों फॉर्मेट के आंकड़ों को जोड़ दें तो कालिस ने 25,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और बॉलिंग में 577 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया है। इस करिश्माई आंकड़े को हासिल करने के लिए उन्होंने 62 शतक और 149 अर्धशतक जड़े हैं। अपने आखिरी टेस्ट मुकाबले में भी इस दिग्गज ने शतकीय पारी खेलकर विदा ली थी। जैक कालिस एक महान खिलाड़ी थे जो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे। अगर आप एक सच्चे क्रिकेट लवर हो तो दिल तो आपका भी कहीं ना कहीं जानता होगा, कालिस में जो बात थी वो शायद दुनिया के किसी और क्रिकेटर में नहीं दिखी। इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो। अब कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है जैक कालिस जैसा इस दुनिया में कोई और क्रिकेटर है?